अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल का मतंजन, जो कि शादी ब्याह में बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने इसमें मुरब्बा भी शामिल किया है और ये बड़े बुज़ुर्गों को तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। तो चलिए ठीक है, इसके लिए अब हम शुरू करेंगे। क्योंकि चावल जो है वो घर में थे मेरे पास, तो मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो उसमें तकरीबन 1.5 गिलास मैंने चीनी का शामिल किया है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे चावल। सिंपल बासमती चावल हैं ये, दूसरे नहीं है चावल। तो इसको मैंने उबलते हुए पानी में, जब ये पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, तो ये देखिए मैंने उसमें डाल के बस एक दफ़ा चम्मच को हिलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। और वो भी इसलिए हिलाना है कि वरना चावल जो हमारे हैं वो जुड़ ना जाए एक जगह पे। जब ये चावल को उबाल आने तक, ये देखिए उबाल आ गया है, तो हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पानी में उबलने देना है चावल, और ध्यान रखना है कि पानी बाहर ना आए जी। तो जब चावल हमारे उबल जाएंगे, तकरीबन 2 कनी तक हम चावल को तोड़ के देखेंगे कि बिल्कुल हमारे चावल जो गल ना जाए, थोड़े से सख्त हो, ज़रा कच्चे चावल हो, तो फिर हमने तो चावल हम लोग बिल्कुल नरम नहीं करने जैसे कि पके हुए चावल थोड़े से हमने यहाँ पे कनी पे रखेंगे, यानी कि थोड़े सख्त रखेंगे, जो कि हमारे दम में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जी। तो चावल जब हमारे देखें ठीक हो गए, तो उसको अलहदा से मैंने छन्नी में छान के निकाल दिया है। अब उसी बर्तन में मैंने जैसा कि बताया कि 1.5 कप गिलास चीनी का था, मैंने वो लिया, और उसमें तकरीबन 1 कप पानी का शामिल करके मैं इसको बस चीनी इतना गर्म करूँगी कि इसमें हमारी चीनी जो अच्छी तरह पिघल जाए, चीनी के दाने ख़त्म हो जाएं। अब उसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी वो चाश जिसे हम कहते हैं वो तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने जो चावल उबाल के मैंने रखे हुए थे उनको निकाल के शामिल कर लेंगे। तो जब मैं ये इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमारी जो चीनी है यहाँ पे पिघल जाएगी, तो उसमें फिर बाद में चावल शामिल करेंगे जी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, साथ ही मैंने ये जो मतंजन के कलर थे, इसमें सुरख और सब्ज़ 2 थे, तो इनमें मैंने पानी शामिल नहीं किया। मैं आपको यहाँ पे फिर बताती जाऊँ कि पानी शामिल नहीं किया। खुश्क कलर थे, उसी में मैंने जो चावल बॉयल किए हुए थे अलहदा से, ये देखिए वो ही निकाल के उन चावलों को मैंने मिक्स किया है। जो कि नए पकाने के लिए शुरू कर रहे हैं अभी बच्चियाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप है कि आप अगर पानी में डाल के जब चावलों में कलर ऐड करती हैं तो वो सारा फैल जाता है, वो सही से नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने खुश्क कलर में ये जो उबले हुए चावल थे उनको ऐसे मिक्स कर लिया है, तो वो हमारे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। बहुत ज़्यादा जो मिक्स हो जाता है चावलों में कलर, वो कलर नहीं आएगा। तो दोनों कलर आपके पास अगर ज़्यादा हो, 3 कलर, ऑरेंज कलर भी होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 कलर है, तो मैंने 2 कलर शामिल किए हैं। तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर ऐसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा चावलों के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही दूसरी साइड पे मैंने देखा है जो चीनी रखी हुई थी वो हमारी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद फिर अगला काम शुरू करते हैं जी। तो मैं कह रही थी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमारी यहाँ पे चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब इसमें मैंने ये चावल उबाल के निकाल लिए थे, वो इसमें चावल और घी दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद इसको ये देखिए अच्छी से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसको हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, वरना जो हमारे चावल हैं वो टूट जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब उसमें पानी बिल्कुल हमारा जो चीनी का था वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो हमने चावलों में कलर जो शामिल किया था वो इसमें डाल के, तो फिर हम चावलों को दम पे रख देंगे। यहाँ पे आपने गिरी, बादाम, अगर कोई चीज़ और भी शामिल करनी है तो इस पॉइंट पे आके हम लोग शामिल कर लेंगे। तो ये बिल्कुल खिले हुए चावल हमारे बनेंगे, साफ़ साफ़ अकेला अकेला दाना होगा, कोई हमारे चावल चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। चावल जो कि एकदम से नरम हो जाते हैं, नरम नहीं होंगे मेरे हमारे चावल, बिल्कुल ठीक बनेंगे। तो इंशाल्लाह आप भी कोई ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जब ये आपकी पसंद का बनेगा। तो ये देखिए, ये मैंने जो कलर ऐड किया है, ये देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें मैंने पानी नहीं डाला, वही जो चावल मैंने कलर लगाए थे उनको ही ऐसे करना है। अब मेरे पास ये मुरब्बा है,
शर्फ़ी मुरब्बा ये जो था ये हम इसी तरह इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम दम पे रख देंगे, तकरीबन दम पे 5 मिनट रखने के बाद ये देखिए हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं। और कैसे खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं चिपके और इसमें जो बहुत ज़्यादा रंग शामिल हो जाता है वो चीज़ नहीं है। इसमें वाइट चावल भी हैं, क्योंकि अगर आप लोग कुछ लोगों को इतना ज़्यादा कलर पसंद नहीं।